बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम देखेंगे सेट्स एंड द रेप्लिकेशंस। अब सेट्स क्या चीज़ है? अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर हो और उससे हम रेडिकल को रिमूव ना कर सकते हो तो उसको हम सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर हो रेडिकल 4, ठीक है, या फॉर एग्जांपल एक दूसरा नंबर है रेडिकल 9/16, in other words square root of 9/16 या square root of 4। अब देखना इसको हम जो है मजीद सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वल है किस चीज़ के? 2 के। ये इक्वल है किस चीज़ के? 3/4 के। लेकिन ऑन कंट्रेरी अगर हम चेक कर लें तो क्या हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं? क्या हम रेडिकल 3 को मजीद सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसी तरह क्या हम रेडिकल 2 को मजीद सॉल्व कर सकते हैं, मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इसी तरह अगर स्क्वायर रूट के अलावा कोई भी लेट्स सपोज nth रूट हो या क्यूब रूट हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ क्यूब रूट ऑफ अगर मैं कहता हूँ 8, सो दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास जो है सर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ सर्ड। लेकिन अगर मैं कहता हूँ क्यूब रूट ऑफ 5, ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली क्या? सर्ड। ये हमारे पास कहलाएगा सर्ड। यानी कोई भी नंबर हो, लेट्स सपोज x नंबर है, उसके ऊपर nth ऑर्डर का जो है कोई रेडिकल हो, कोई रूट हो, और वो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हो, मतलब मज़ीद वो इस रूट को जो है रिमूव नहीं कर सकता हो, सो उसको हम कहेंगे सर्ड, ठीक है। और इस तरह के सर्ड को हम कहेंगे nth रूट सर्ड, nth रूट सर्ड। इसी तरह अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक कर लें, क्योंकि ये सर्ड है तो हम इसको कहेंगे थर्ड रूट सर्ड, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर, वो थर्ड ऑर्डर है, सॉरी इसको थर्ड रूट नहीं बल्कि इसको कहेंगे थर्ड ऑर्डर, इसको भी कहेंगे nth ऑर्डर रूट, नहीं कहते इसको जो है nth ऑर्डर सर्ड या थर्ड ऑर्डर सर्ड, या इसको अगर हम देख लें चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 2 है, स्क्वायर है, सो हम इसको कहेंगे सेकेंड ऑर्डर सर्ड, ठीक है। अब हमें इतना समझ आ गया कि सर्ड्स को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सो हम क्या कर सकते हैं? उनके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं? सो हम लिखेंगे ऑपरेशंस, हम देखेंगे इसको कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम किसी सर्ड पे कर सकते हैं। सो ऑपरेशंस ऑन सर्ड्स, हम दो सर्ड्स लेट्स सपोज दो सर्ड्स हैं, इनको आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ लिमिटेशंस है। तो सपोज कर ले अगर हमारे पास दो सेट्स हो, लेट्स सपोज हमारे पास है 4 रेडिकल 3 प्लस 2 रेडिकल 3, प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, सो हम इनको इस तरह कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं फिलहाल आपको माइनस के बता दूं, अगर हम माइनस को डिस्कस कर लें, सो हमारे पास आएगा अगर इनमें से रेडिकल 3 कॉमन लिया जाए तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 मीन्स 6 रेडिकल 3। तो आप दो सेट्स को जो है आपस में ऐड कर सकते हो, कब? when the sets are equal, तभी वो आपस में ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं हो सकते। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के केस में अगर हमारे पास जो है यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे और 4 माइनस 2 जो है वो क्या बन जाएगा? 2 रेडिकल 3। उसके लिए भी कंडीशन ये है कि जो दोनों सेट्स है
दोनों सेट्स जो है उनके रैशनल फैक्टर्स या उनके अंदर जो वैल्यूज़ है वो सेम होने चाहिए और इनकी जो ऑर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो सेट है वो है सेकंड ऑर्डर सेट है, तो यहाँ पे क्या है, इधर भी सेकंड ऑर्डर सेट है और इनके दरमियान जो वैल्यूज़ है वो भी क्या है, सेम है, तो इसलिए आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास एक दूसरा केस हो, 3 रेडिकल 8, ठीक है, ओके फाइन, रेडिकल 7 कर लेते हैं इसको, 3 रेडिकल 7 प्लस 4 रेडिकल 3। अब ये दोनों जो है आपस में ऐड नहीं हो सकते। वजह क्या है कि इनके दरमियान के जो सेट्स है वो आपस में इक्वल नहीं है, आपस में सेम नहीं है। यहाँ पे जो सेट है वो रेडिकल 7 है और यहाँ पे जो सेट है वो रेडिकल 3 है, तो ये आपस में जो है ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, इनको ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर ये दोनों सेम हो, आपस में इक्वल हो, तब जो है हम इनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह दो सेट्स अगर फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, लेट्स सपोज अगर एक सेट है A विद nth ऑर्डर और दूसरा एक सेट है वो भी nth ऑर्डर का एक सेट है, लेट्स सपोज B, तो हम क्या करेंगे कि इनकी जो रूट है उसको एक कर लेंगे, यानी nth ऑर्डर का एक ही रूट होगा और अंदर ये दोनों जो इनके वैल्यूज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आपके पास आएगा a इंटू बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब चूंकि ये दोनों सेट्स हैं मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इनको, कि इनकी जो स्क्वायर रूट है उनको एक कर लेंगे और जो इनके अंदर जो सेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, नाउ 3 5 15। सो ये दोनों सेट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, रेडिकल 15। इसी तरह अगर डिवाइड करना हो, सपोज कर ले हमारे पास दो सेट्स हैं, एक nth ऑर्डर के दो सेट्स हैं n a और nth ऑर्डर का एक दूसरा सेट है b। अगर ये डिवाइड हो रहे हो तो हम इनके भी रेडिकल को जो है सेम कर सकते हैं, nth ऑर्डर का सेम कर सकते हैं और इनको आपस में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक अगेन फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो इनके स्क्वायर रूट को हम a कर लेंगे और अंदर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 15, या इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, जो कि इक्वल होगा 1/5 का स्क्वायर रूट। सो बेसिकली क्या है कि आप दो सेट्स को जो है अगर वो डिवाइड हो रहे हो तो आप इनकी जो रूट है वट एवर ऑर्डर है उसका, वो थर्ड ऑर्डर हो फोर्थ ऑर्डर हो जो भी हो, उसको कंबाइन कर लोगे और अंदर उसी रूट में आप उन क्वांटिटीज़ को जो है आपस में डिवाइड कर लोगे। सो इस तरह जो है हम दो रूट्स पे या मल्टीपल रूट्स पे जो है ऑपरेशन कर सकते हैं।